नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सिख समाज के श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर मनाया गया। इस उपलक्ष्य में 7 जनवरी को कुमारधुबी बाजार स्थित गुरुद्वारा में अखंड पाठ रखा गया। अखंड पाठ की समाप्ति 9 जनवरी रविवार को हुई। प्रकाश पर्व का आयोजन सरसा पहाड़ी स्थित गुरु नानक मिशन स्कूल परिसर में हुआ। प्रकाश पर्व में दरबार साहिब अमृतसर से आए हजूरी रागी जत्था, भाई रंजीत सिंह के गुरुवाणी और शबद कीर्तन से आए श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं दरबार साहिब अमृतसर से आए कथावाचक ज्ञानी बलदेव सिंह ने अपनी कथा के माध्यम से वर्तमान में देश की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म से ऊंचा और महान इंसानियत और मानवता का धर्म है, लेकिन आज हम इस बात को भूलकर आपसी जातिवाद में बढ़ चुके हैं। आज विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें एकजुट होकर इस महामारी का खात्मा करना है। साथ ही गुरुबाणी के अनुसार जरूरतमंदों की हर संभव मदद भी करनी है। आज की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों के किए गए बलिदान को भूल गई है कि कितनी कुर्बानियों के बाद ये सिक्खी का ताज नसीब हुआ है। जरूरत है हमें अपने इतिहास को अपने बच्चों को बताए और इन्हें इसकी बारीकी से जानकारी दे, ताकि वह लोग भी समाज में कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे पावलों महावाका अनुसार 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पटना शहर में प्रकाश हुआ और सैयद भीखन शाह ने भी उस दिन खुदा का नूर जानकर धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को पटना शहर की तरफ पश्चिम की जगह पूर्व को नमाज अदा करके सजदा किया और समुची मानवता के लोग धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को इसके लिए प्रणाम करते हैं क्योंकि धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने मनुष्यता की मरी हुई जमीर को जगाने के लिए उनके अंदर उसके आदर्श उनके हाव भाव को ऊंचा उठाने के लिए सतगुरु पातशाह जी ने सूची मानवता के अंदर जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पहर दरी जय सिर दीजय कांड न की जय ऐसा अमृतमय उपदेश देके हमारे अंदर गुरु साहब जी ने एक नई विचारधारा को प्रवेश किया। उपरंत खंडे बाटे की पौल छिका के गुरु साहब जी ने हमारे को खालसा पंथ की सृजना करके एक नए उपदेश के लिए चलने के लिए प्रेरित किया। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने समुची मानवता को ये संदेश दिया कि हमारे को कभी भी डर के अधीन अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। गुलामी की जंजीर के अधीन गुलामी का जीवन हमारे को कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसके लिए सतगुरु पातशाह जी ने मानवता की सेवा करने का हमें विशेष तौर पर उपदेश किया कि समुची मानवता को कैसे हमने प्यार करना है और मानवता के दर्द को समझते हुए उनके लिए कैसे एक दूसरे को प्यार से बुलाना चाहिए, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृतमय उपदेश दिया। हमारे प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है और प्रेम हमने मानवता को कैसे करना है। भले कोविड का दौर चल रहा है और इस दौर के अंदर भी गुरु के सिख ने कैसे एक दूसरे को गुलबकड़ी में लेकर उनकी सहायता करनी है, उनका सहयोग करना है और उनको भगवान को मिलने के लिए मानवता की सेवा सबसे बड़ा उपलक्ष्य बताया धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। आज युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि आज हम गुरुपुरब तो बनाते हैं पर गुरुपुरब के दौरान हमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो संदेश दिया है उनसे हम आज काफ़ी दूर हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला उपदेश ही गुरु साहब जी का है केस रखने, दूसरा उपदेश है गुरु साहब जी का 5 ककारी वर्दी धारण करने और तीसरा उपदेश गुरु साहब जी ने हमारे को ये बख्शा कि हमने मान के दर्शाए आदेश के अनुसार चलना है और मानवता में सब मानस की जात सब एक पहचान वो हमने सबके अंदर एक परमेश्वर को पहचानने की यत्न करनी है। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने समुची मानवता को हमको ये उपदेश बख्शा है कि हमने समुचे मानवता के अंदर भले कोविड का दौर चल रहा है पर किसी के भी जात बरादरी का भेदभाव नहीं करना। केवल जानो जोत ना पूछो जाति, आज्ञा जात ना है, ऐसे उपदेश अपने जीवन में दान करने हैं
और समुची मानवता को अवल अल्लाह नूर को पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भली को मंदे। ऐसे विचार से हमने देखना है।